नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट का टर्म 1 एग्जाम अच्छा गया होगा, है ना। टर्म 1 एग्जाम अच्छा गया होगा तो हम लोग टर्म 2 के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चालू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली आज का ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। और आज हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिज्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ये मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये मैग्नेट क्या है ना। तो मैग्नेट वैसे प्रत्येक सबस्टांस को कहा जा सकता है सर, द सबस्टांस दैट अट्रैक्ट और द मैग्नेटिक सबस्टांस। देखो, मैग्नेटिक सबस्टांस वैसे सबस्टांस को कहा जाता है जो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, है ना। जैसे आयरन, कोबाल्ट, है ना, निकेल। तो ये सब ऐसे सबस्टांस हैं जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सबस्टांस। चलिए आगे क्या कहा जा सकता है सर। अब मैग्नेट इज ए सबस्टांस व्हिच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो, अट्रैक्टिव का मतलब यहां पे होता है ना। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो अट्रैक्ट करता हो, है ना। अट्रैक्टिव का क्या मतलब होता है? जो अट्रैक्ट करता हो। और डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्शन देता हो, है ना, जो डायरेक्शन देता हो। तो मैग्नेट के पास दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव, दोनों तरीके का प्रॉपर्टी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले होता है टेम्पोररी मैग्नेट, दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, टेम्पोररी मैग्नेट वैसे मैग्नेट को कहा जाता है जिसमें टेम्पोररी टाइम के लिए, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता हो। परमानेंट उसको कहते हैं जो परमानेंट हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको कहते हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी के कारण, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है सर वो डीसी करंट होगा, है ना। एसी में कंबाइन नहीं कर सकते हम इसको, तो ये डीसी करंट होगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। देखो, अभी तक हमने क्या देखा है कि मैग्नेट जो है सर, ये मैग्नेट 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये 3 प्रकार का होता है। पहले को हमने क्या बोला? परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। दूसरे को क्या बोले? टेम्पोररी मैग्नेट। और तीसरे को क्या बोले थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तीसरे को हम क्या बोले थे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग अकुरेंस के आधार पर मैग्नेट को क्लासिफाई करते हैं 2 भागों में, है ना। पहले को कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। ये जो है सर आपका नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट उसको कहा जाता है जो नेचर से मिलता है ना। जो नेचर से मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। और दूसरे को कहते हैं मैनमेड मैग्नेट। मैनमेड मैग्नेट में पहला जो है वो होता है बार मैग्नेट। वो देखने में आपको इस तरीके से लगेगा, है ना। दूसरा होता है हॉर्स शू। हॉर्स शू, ये देखने में यू शेप का लगेगा मैग्नेट, है ना। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिंग मैग्नेट। क्या कहते हैं? रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट कैसा लगेगा? रिंग के जैसा, इस तरीके से रहेगा ये, है ना, इस तरीके से। तो ये 3 तरीके के मैग्नेट मैनमेड है। और एक लेड स्टोन जो है वो किसका एग्जांपल है सर? नेचुरल मैग्नेट का, है ना। चलिए देखिए, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है ना। मतलब इसी को यू शेप या हॉर्स शू कहते हैं। और ये आपका रिंग मैग्नेट है। आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है सर मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज, ये देखो आइटम नहीं है भाई, ये टर्म है ना, टर्म अंडर मैग्नेटिज्म।
जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, उसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म, है ना। अब हमको सबसे पहले डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहला होता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जब भी आप सेम पोल को साथ लाएंगे, सेम पोल को जब साथ लाइएगा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन का है, ये साउथ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक मैग्नेट हम लोग रखते हैं। अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है तो देखिए ये सेम पोल है, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। दूसरा आता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब अपोजिट पोल को हम लोग एक साथ लाएं, है ना, अपोजिट, है ना, अपोजिट पोल को अगर एक साथ लाइए, है ना, अगर अपोजिट पोल को एक साथ लाते हैं तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है ना, और ये साउथ है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। जैसे देखिए अभी हमने क्या बताया था, देखो इसका नॉर्थ और इसका साउथ, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसका नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसका साउथ एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो हमको क्या पता चलता है कि हमें कुछ और चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले क्या है कि मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट में हमने देख लिया है सर कि दो पोल्स होते हैं, एक को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, एक को साउथ कहते हैं, है ना। These are the ends of a magnet where magnetic force is on strongest। यानी कि अगर हम इस तरीके से एक मैग्नेट को बनाए, है ना, नॉर्थ और साउथ लिखें, तो हमको क्या पता चलेगा? इस नॉर्थ पोल पे, है ना, इस नॉर्थ पोल पे और इस साउथ पोल पे, समझ गए? ये दोनों एंड्स पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? मैक्सिमम होगी सर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। दूसरा क्या कहता है? व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर किसी मैग्नेट को लेकर के इस तरीके से उसको फ्रीली सस्पेंड कर लिया जाए, है ना, फ्रीली सस्पेंड कर लिया जाए तो क्या होगा? वो ये साउथ डायरेक्शन में होगा और ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के कारण जो नॉर्थ में होता है उधर हम लोग एन लिखते हैं और जो साउथ में होता है उधर यस लिखते हैं। यानी क्या कहता है कि अगर मैग्नेट को कहीं पे सस्पेंड कर दिया जाए तो ये क्या होगा? आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखेगा। तीसरा की बात अगर हम करते हैं, तीसरा की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है? मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। क्योंकि ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? तो मैग्नेटिक सबस्टांस का है सर, है ना, मैग्नेटिक सबस्टांस का है। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक सबस्टांस में क्या होता है कि आप किसी भी मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक सबस्टांस के पास लाइए तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये देखो आयरन फिल्स है ना, आयरन फिल्स है, यानी छोटे छोटे टुकड़े आयरन के हैं, उसको मैग्नेट क्या कर रहा है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और जो अंतिम बात है वो है कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब सपोज कीजिए कि ये आपका एक मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ ये साउथ, हमने क्या किया? बीच से इसको कट कर दिया, कट किया या ब्रेक किए, है ना, कट किए या ब्रेक किए, तो क्या होगा कि नॉर्थ तो पहले से था सर, तो यहाँ पे नॉर्थ रहेगा, यहाँ पे अपोजिट पोल अपने आप जनरेट करेगा, है ना। इधर साउथ था तो इधर अपने आप नॉर्थ, यानी अपोजिट पोल हमेशा जनरेट कर जाएगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि कैन नॉट बी सेपरेटेड। इस दोनों पोल को हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं करेंगे। जैसे ही काटिएगा तो देखिए नॉर्थ पहले से था, अपोजिट पोल साउथ यहाँ पे डेवलप हो गया, और ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमको पढ़ना है मैग्नेटिक नीडल्स के बारे में। ठीक, मैग्नेटिक नीडल्स क्या है? मैग्नेटिक नीडल्स के उसको कहते हैं सर, जब किसी भी, हमने बताया था कि जब किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड कीजिए तो ये नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में हमेशा देखने को मिलेगा।
इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक नीडल्स। और एक आपका होता है मैग्नेटिक कंपास। ये जो कंपास है, ये देखो जो कंपास लिखा हुआ है, ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है सर, जिससे हम लोग डायरेक्शन को बताते थे, है ना, डायरेक्शन को बताते थे। जैसे देखिए ये मैग्नेट है और ये आपको मिल गया क्या, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो अमूमन बात है सर कि इससे अगर ऊपर जाए और इससे नीचे जाए तो हमको क्या मिलेगा, इधर आपको ऊपर जाइएगा तो आपको वेस्ट डायरेक्शन मिल जाएगा, नीचे आइएगा तो ईस्ट डायरेक्शन मिल जाएगा। तो डायरेक्शन मिल गया ना। तो शुरू के समय में यानी अर्ली समय की बात करें तो उस समय क्या पता चलता था, इस मैग्नेटिक कंपास का यूज हम लोग करते थे डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास। अब देखो इमेजेस दिखाते हैं, ये देखिए आपका है मैग्नेटिक नीडल्स और ये है आपका मैग्नेटिक कंपास। ठीक, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है। हमने क्या बताया था कि देखो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। तो ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। यहां से मेनली आपका चैप्टर शुरू होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि सर ये मेरा मैग्नेट है ना, ये मेरा मैग्नेट है, इधर आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है यानी पोल्स है। तो कितने दूर के बाद सर, यहां से मान लेते यहां तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो ये पूरा एरिया इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और इसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम लोग फील्ड लाइंस को खींचते हैं, एक लाइन दिखाते हैं जो हमको बताएगा क्या कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो क्या लिखेंगे, द कर्व पाथ अलोंग विद द आयरन फिलिंग अरेंजमेंट themselves due to the force acting on them in the magnetic fields of the war magnet is called magnetic field lines। मतलब इसको समझिए, क्या कर रहा है कि एक मैग्नेट है ना, इसको आप कहीं पे रख दीजिए, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन है, और यहाँ पे बहुत सारे सर छोटे छोटे ऐसे करके आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या करेंगे, गिराएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करेंगे, गिराएंगे। जैसे ही आयरन के टुकड़े गिराइएगा तो ये मैग्नेट में क्या है, अट्रैक्टिव नेचर है ना, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक सबस्टांस को अट्रैक्ट कर लेगा और कुछ देर के बाद ये इस तरीके का अरेंजमेंट बनाएगा, है ना, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाएगा, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक, और इस तरीके के जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है आपको, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इमेजेस देखिए, है ना, आपको यहां से दिखा देते हैं इसको अच्छे से। ये देखिए आपका मैग्नेट है ना, मैग्नेट, और इस मैग्नेट में क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। जब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े यहां पे डालिएगा तो आपको इस तरीके से डायरेक्शन दिखेगा, और ये जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता हुआ दिखेगा, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है सर वो कैसा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, तो नॉर्थ से साउथ की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी, ये हमको समझना है। ठीक, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो हमको क्या कहता है, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से चलेगा और साउथ पोल की ओर बढ़ेगा, ये है ना, हमेशा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है सर कि इट कवर्ड लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या ज्यादा होगी यानी मोर मैग्नेटिक फील्ड्स, more magnetic field line, more attraction।
मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर अट्रैक्शन, और इसी का वाइस वर्सा, लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्या होगा, लेस अट्रैक्शन, है ना। मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर अट्रैक्शन, लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस अट्रैक्शंस। तो इसको हम लोग ऐसे करके भी समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए सबसे ज्यादा कंजर्वेशन कहाँ दिख रहा है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा हमको पोल पे दिख रहा है। तो हम पहले बता दिए थे कि पोल पर, है ना, जो पोल है सर वहां पे मैक्सिमम होगा, और जो सेंटर की अगर बात कर दें हम लोग तो वहां पे क्या होगा, मिनिमम अट्रैक्शन होगा। यानी कि जो मैग्नेट का पोल होगा वहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जबकि सेंटर पे मिनिमम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है ये हमको अच्छे से बहुत सारा चीज इसके बारे में समझाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या पता चलता है सर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, है ना, कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। अब चूंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वाई, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है और लिमिटेड स्पेस में होता है। ऐसा नहीं कि जहां तहां फैला रहेगा, है ना, लिमिटेड स्पेस में होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैरेक्टर, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग आसानी से और ये आसानी से समझते हुए हमने क्या किया, इसको एक चीज का पता चला, और वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।